नमस्कार, आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत राज्य में 1200 डॉक्टर्स की नियुक्तियां आने वाले 5 सितंबर से पहले कर ली जाएंगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों को भी भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि तीसरी लहर में तकरीबन 60 लाख लोग संक्रमित होने की आशंका उनकी जताई जा रही है, जिसके चलते राज्य के अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए 5000 करोड़ का कर्ज लेने की बात भी कही है। केरला में जो 31,000 एक ही दिन जो संख्या बढ़ी है, उससे थोड़ा एक भय निश्चित तौर पर लग रहा है या एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो रहा है कि ये थर्ड वेव की शुरुआत है क्या। तो उसके माध्यम से भी मैंने आज केरला के स्वास्थ्य मंत्री से बहुत लंबी चर्चा की और उनको पूछा कि यह क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने 2 रीजंस बोले। एक, ओनम अभी जो फेस्टिवल हुआ है उसमें भी काफ़ी संक्रमण हुआ होगा, और सेकंड, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई है। उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक बार फिर से तनाव नजर आने लगा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने आज राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन राजभवन की ओर से मंत्रियों को वक्त नहीं दिया गया। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र भाजपा और शिवसेना के बीच चल रहे विवाद का खासा असर दिख रहा है। आज इस घटना के रूप में भी ये देखा गया। संतोष मोरे ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर देखा जाए तो राज्यपाल बना महाराष्ट्र सरकार नजर आ रहा है। जी हाँ, कई दिनों से जब से राज्य में ठाकरे सरकार का अस्तित्व में आई है, जब से राज्यपाल और मुख्य राज्य सरकार के बीच में कहासुनी देखने को मिली है। इस प्रकार से कि राज्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से 12 आमदारों की विधान परिषद की यादी गई थी, उसको लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। उसके लिए बातचीत के लिए आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोरात जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद ऐसा बात सामने आई है कि अभी तक कोई उनको समय दिया गया नहीं है। लेकिन जब राज्यपाल भवन से हमने बातचीत करने के प्रयास किया तो हमें इस प्रकार की जानकारी मिली कि राज्यपाल के पास का जो समय था वो पूरा सब अदर कार्यक्रमों के लिए बिजी होने की वजह से वो दे नहीं सके, लेकिन आइन टाइम पर समय मांगने की वजह से इस प्रकार से उनको समय दिया गया नहीं है। लेकिन उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री के जो सहायक है मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इनको राज्यपाल भवन में जाके उनसे मुलाकात की और लगता है कि कल उनको उस समय मिल सकता है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इन तमाम अहम जानकारियों के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की थप्पड़ वाली टिप्पणी के मामले में राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। राणे को इस मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसी दिन रात में रायगढ़ की महाड़ में एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दिया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि नारायण राणे वाला मामला अब खत्म हो चुका है और जो कार्रवाई की गई वो नियमों के आधार पर हुई। शिवसेना नेता राउत ने कहा है कि सालों बाद अब उद्धव ठाकरे के चप्पल वाला बयान याद आ रहा है। वो कब और क्यों दिया गया था वो देखो, अब सालों बाद आपको यह नजर आ रहा है। हमारे यहाँ आंख के डॉक्टर हैं, उनसे आपका इलाज करवाया जाएगा। थप्पड़ की गूंज आपको अभी सुनने दे रही क्या? 6 साल बाद वो थप्पड़ की गूंज 6 साल बाद आपको सुनने आई? आपके कान में थोड़ा सा, हमारे यहाँ ENT सर्जन बहुत है महाराष्ट्र में, मैं भेज दूंगा जिसको आप सुनने आई हो गूंज। अरे आशीर्वाद आपको मिल रहा है तो आशीर्वाद ले। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और शिवसेना के बीच जहां विवाद चल रहा है, वहीं अब एनसीपी ने भी बीजेपी को चुनौती दी है। एनसीपी के प्रवक्ता और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोई भी नेता भाजपा की खोखली धमकियों से नहीं डरता। भाजपा ने महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों और नेताओं को धमकी दी है, जिसकी रिपोर्ट नवाब मलिक ने की थी।
मलिक ने कहा है कि भाजपा की ओर से सत्ता का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में हॉस्पिटलाइज किया गया है। बीजेपी नेता नारायण राणे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ मारने वाले बयान देने के बाद उनको हिरासत में लिया गया था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते ही उन्हें जमानत मिल गई थी। अब उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नारायण राणे इस वक्त अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान दिया था। दरअसल नारायण राणे ने उद्धव के स्वतंत्रता दिवस के बारे में भूलने का दावा करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अगर वहां होता तो कान के नीचे लगाता। राणे के इस बयान पर काफी बवाल हुआ। शिवसेना के विधायक वैभव नाइक ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तुलना मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज से कथित तौर पर करने पर भाजपा विधायक प्रमोद जाठार के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस का रुख किया है। नाइक ने कहा है कि जाठार की ओर से राणे की तुलना छत्रपति संभाजी महाराज से करना स्तब्ध कर देने वाला है और इसमें उनके साथ साथ संभाजी महाराज के लाखों अनुयायियों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। विधायक ने कहा कि वो अपनी शिकायत को लेकर बुधवार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कंकावली पुलिस के पास गए थे और जाठार के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि छत्रपति संभाजी महाराज एक महान नेता थे। महाराष्ट्र सरकार ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वो पुलिस तबादलों और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार पर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट सीबीआई के साथ साझा करेगी। सीबीआई को राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ उनकी जांच के सिलसिले में इस रिपोर्ट को जरूरत है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जामदार की खंडपीठ को बताया कि ये दस्तावेज 31 अगस्त तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी जाएंगे, मतलब सीबीआई को सौंपा जाएगा। अदालत ये दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के लिए सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। सीबीआई ने दावा किया था कि राज्य सरकार कुछ दस्तावेज सौंपने से इनकार करते हुए सहयोग नहीं कर रही है। इससे पहले राज्य सरकार ने दावा किया था कि सीबीआई द्वारा मांगे गए दस्तावेज देशमुख के खिलाफ उसके जांच के संबंध में प्रासंगिक नहीं है। मुंबई नगर निगम की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर से कोरोना का असर कम नहीं हुआ है। मुंबई के कांदीवली पश्चिम इलाके में एक ही बिल्डिंग में 17 कोरोना मरीज मिले। वहीं 17 कोविड मरीज मिलने के बाद से महावीर नगर स्थित सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। 17 मरीजों में से 10 तो ठीक हो चुके हैं और 7 का अभी भी इलाज चल रहा है। इनमें से 2 अस्पताल में हैं और साउथ वार्ड की सहायक नगर आयुक्त संध्या नांदेड़कर ने कहा है कि शहर में मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और विशेषज्ञों के अनुसार हम अगले महीने तीसरी लहर की उम्मीद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले जहां कम हो रहे हैं, वहीं नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के मामले भी अब सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के 22 जिलों में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल चुका है। वहीं सरकार और प्रशासन की चिंता दिन पर दिन बढ़ रही है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 103 मरीज सामने आ चुके हैं। डेल्टा प्लस के मामले में गढ़चिरौली, अमरावती, नागपुर, अहमदनगर, यवतमाल, नासिक, भंडारा इत्यादि जिले सामने आए हैं। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि तीसरी लहर के खतरे से सभी को अवगत होना जरूरी है और साथ ही चेतावनी उन्होंने दी है कि मरीजों की संख्या बढ़ने पर लॉकडाउन अनिवार्य है। राज्य में कोरोना संकट अभी टला नहीं है। डेल्टा प्लस के मरीजों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस बीच
राज्य सरकार ने भी कोरोना पाबंदियां लगाकर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का संकट अभी बना हुआ है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले लोगों से बातचीत करते हुए जानकारी दी थी कि राज्य में पाबंदियों में धीरे धीरे ढील दी जाएगी। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक ली है उन्हें मुंबई में लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी गई है। उधर मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबई वासियों को राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर आगाह किया है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि विशेषज्ञों के मुताबिक मुंबई में कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में मुंबई वासियों को सावधान रहने की जरूरत है। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुंबई नगर निगम तैयार है। ठाणे के शिवसेना विभाग प्रमुख अमित जायसवाल पर बुधवार रात ठाणे के श्री रंग सोसाइटी के शिवसेना शाखा में जानलेवा हमला किया गया, जिसमें जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। अमित जायसवाल का ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस घटना से ठाणे में हड़कंप मचा हुआ है। ठाणे पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया और पीटा भी। घायल हमलावर को सिविल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद शहरी विकास मंत्री और ठाणे जिला संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे और ठाणे मेयर नरेश महस्के ने अस्पताल जाकर जायसवाल का हालचाल जाना। महाराष्ट्र बीजेपी के धार्मिक प्रकोष्ठ के प्रमुख तुषार भोसले ने कहा है कि आगामी जन्माष्टमी पर बीजेपी देश भर में शंखनाद आंदोलन करेगी। यह आंदोलन राज्य भर में बंद पड़े मंदिरों को खोलने के लिए किया जाएगा। भगवान और धर्म पर बार बार अन्याय करने वाले, लाखों गरीबों का चूल्हा बुझाने वाले इस अन्यायकारी, अधर्मीय एवं जुल्मी ठाकरे सरकार के विरोध में पूरे राज्य भर में आने वाले सोमवार के दिन यानी जन्माष्टमी को 30 अगस्त को राज्य भर में शंखनाद आंदोलन होगा। मंदिर हम खुलवाएंगे, धर्म को न्याय दिलाएंगे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए महाराष्ट्र के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठावाड़ा के कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का भी अनुमान है। चार साल पुराने हैदराबाद के टॉलीवुड ड्रग्स केस में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, एक्टर राणा दग्गुबाती, रवि तेजा और चार्मी कौर समेत 10 कलाकारों को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। आपको बता दें कि रकुल प्रीत सिंह से सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि उस केस में रकुल को कोई आरोपी नहीं बनाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 6 सितंबर को रकुलप्रीत सिंह, 8 सितंबर को राणा दग्गुबाती और 9 सितंबर को रवि तेजा को हैदराबाद स्थित ईडी ऑफिस में तलब किया गया है। ईडी ने टॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ को 31 अगस्त को तलब किया है। इसके अलावा रवि तेजा के ड्राइवर श्रीनिवास और एफ क्लब के जीएम के रूप में कार्यरत एक अज्ञात व्यक्ति को भी तलब किया गया है। कंगना रनौत ने करण जौहर के प्रोडक्शन की फिल्म शेरशाह की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि नेशनल हीरो विक्रम बत्रा पालमपुर के एक हिमाचली फाइटर थे जो कि बहुत लोकप्रिय सैनिक थे। जब उनके निधन की खबर आई तो यह खबर हिमाचल में जंगल में आग की तरह फैल गई। उनकी यादें हमारे दिलों में आज भी ताज़ा हैं। तब मैं एक बच्ची थी और मुझे इस खबर ने कई दिनों तक परेशान किया था। एक बार और पोस्ट में कंगना ने शेरशाह से सिद्धार्थ मल्होत्रा की फोटो शेयर कर लिखा है कि क्या शानदार ट्रिब्यूट है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, पूरी टीम को बधाई, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और आपने सबने बेहतरीन काम किया। फिल्म का निर्देशन विष्णुवर्धन ने किया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म कैप्टन बत्रा की शौर्य गाथा है। कैप्टन वॉर के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों के चंगुल से भारत के इलाकों को बचाने में शहीद हो गए थे। उन्हें अपनी वीरता के लिए परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था।
बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने एक फोटो शेयर करते हुए अपने चाहने वालों को प्रार्थनाओं के लिए थैंक्स कहा। इसके अलावा एक्टर ने बताया कि बीते दिनों उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में क्यों भर्ती होना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने अपने हेल्थ के अपडेट देते हुए कहा कि मर्द को दर्द नहीं होता और वह इसलिए फिर से अपने काम में जुट गए हैं। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में मुलाकात की और उसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर उन्होंने की। गौरतलब है कि नीरज चोपड़ा पहले से ही इस बात की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं कि सिल्वर स्क्रीन पर उनके जीवन को दिखाने के लिए रणदीप ही सही विकल्प है। हुड्डा की लाल रंग उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। रणदीप ने कैप्शन में लिखा है, ऊंचाई पर से कोई कहां जाता है। बहुत कम लोग इस सवाल का सामना करते हैं और बहुत कम लोगों के पास इसका जवाब होता है। आपसे मिलने पर मुझे खुशी हुई। कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना महामारी के चपेट से बचाया जा सके। लेकिन बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पूजा बेदी ने बड़े स्तर पर चल रहे सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भयानक और बेवजह बताया है। पूजा बेदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए कहा है कि सरकार को उन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है जिनके पास कोमाबिड है, और ये बात उन्होंने कही है। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, रिया चक्रवर्ती और क्रिस्टल डिसूजा स्टारर फिल्म चेहरे 27 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने खुलासा किया है कि अमिताभ बच्चन ने चेहरे के लिए कोई फीस नहीं ली। इतना ही नहीं, इन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए अपने इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंसेस कभी खुद दिए हैं। आज सप्ताह के चौथे दिन कारोबारी दिन यानी गुरुवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स 4.89 अंकों के मामूली तेजी के साथ 55,949.10 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.25 अंकों की बढ़त के साथ 16,636.90 के स्तर पर बंद हुआ। बीते सप्ताह बेसी का 30 वाला सेंसेक्स 107.97 अंक यानी 0.19% नीचे आया। इसी के साथ आज महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।